अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी राना और मेरे साथ हैं आयशा ईमान। जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। आयशा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन आप नींद में क्यों गुलबाबा? नींद में नहीं हूँ, कुछ नहीं, बस ऐसी सर दर्द हो रहा है थोड़ा सा, शायद इस वजह से। तो चाय पिए। चाय पी के आई अंदर से। नहीं तो ये आपने किन को भेजनी है मुझे? नहीं, ये तो एक्स्ट्रा वाला ना, ये जो ब्रेक में पीनी है वो है। ब्रेक में ही क्यों पीनी है? इसी टाइम पिए ना, ब्रेक में क्यों? ये मग किस लिए रखे हैं? अभी बहुत गर्म है ना, इस वजह से। अभी गर्म है ना, मुझे मैं अभी बना के लाई हूँ इस वजह से। मुझे इस तरह के लोग जो है ना इंतहाई बुरे लगते हैं कि जो चाय को ठंडी करके पीते हैं। इतनी भी ठंडी नहीं, चाय पे तो बेहतर है कि फिर बंदा लस्सी पी ले। लस्सी कौन पीता है? क्यों? लस्सी तो नहीं ना, लस्सी तो देसी, हाँ देसी लोग हैं, लेकिन हम लस्सी पीने वाले नहीं हैं, हम चाय पीने वाले। अच्छा आयशा, कुछ लोग इस तरह के होते हैं आप जैसे, जो चाय को ना बहुत ठंडा नहीं, अभी बना के लाई, बना के लाते हुए तो मुंह तो जल जाएगा ना पीते पीते। तो गरम गरम चाय पीनी चाहिए। वो फिर आप जैसे लोग गरम गरम पीते हैं, अब हम क्या करें? जी, आप जैसे लोग नहीं। ओके आयशा, और बताएं आज का दिन कैसी सुबह रही आज की सुबह उठते हुए तो अच्छी थी, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी डल डल लग रही है। और मुझे लग रहा है कि आपको नींद आ रही है। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। जब एक्चुअली मुझे माइग्रेन हो जाती है ना, जब 3 दिन ये रहती है और फिर मेरी बस करवा के रखती है, फिर आपकी बस हो जाती है। आयशा आजकल बहुत फंक्शन अटेंड कर रही है। आयशा कहाँ कहाँ घूम के आई है? कौन कौन से फंक्शन अटेंड हो रहे हैं? अच्छा, मैं कौन कौन से फंक्शन अटेंड किए मैंने? मुझे भी बताएं जरा। मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि जी फंक्शन अटेंड हो रहे हैं, आयशा फंक्शन अटेंड कर रही है। मैंने कहा आयशा हमारे बिना? हाँ बिल्कुल, आपके बिना, फैमिली के साथ। मुझे एक्चुअली ना फैमिली के साथ एंजॉय करने का ज़्यादा मज़ा आता है, दोस्तों के साथ भी आता है, लेकिन फैमिली के साथ एंजॉय करने का अपना ही मज़ा आता है। और दूसरा कवाली नाइट थी गुजरांवाला में, वो ज़रा एंजॉय किए, बड़ी मज़े की थी। ये होती हैं दोस्तें जो बिना बताए कवालियाँ सुनने चली जाती है, और हम जब तक स्टेटस ना लगाया किसी को बता ना ले, हम जा नहीं सकते। नहीं, मेरी बात सुने ना, अब अगर हम स्टेटस लगा देते तो आपने तो देख के जलना था ना कि मैं क्यों नहीं गई। अब मैंने इसीलिए नहीं लगाए थे। जलना नहीं था, जलिए नहीं था, आपको वो वाली फील आनी थी। बिल्कुल, आपको फील आनी थी कि मुझे भी जाना चाहिए था। अच्छा, मेरे बगैर गई है और मैंने उधर हमला कर देना। हाँ जी बताओ क्यों आई? मेरे बगैर आ गई। ये गलत चीज़ है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि बता के जाना। अच्छा आयशा, ये जो डेज होते हैं ना फैमिली के साथ स्पेंड करने का बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, मजा ही फैमिली के साथ आता है। मजा ही फैमिली के साथ है। और आयशा मुझे वैसे भी बड़ा कहती है कि आप बहुत फिल्मी हैं, बहुत ख्याली टाइप हैं, और नोट वोट के मैं ख्यालों में रहती हूँ ज़्यादातर। और मेरा दिल होता है कि जिस तरह फोग है और 9 बजे का टाइम हो, अंधेरा हो और मैं हूँ, चाय का कप हो और फिर सितारों को देख रही हूँ और टोटली फिल्मी फिल्म। और मेरे घर वाले जी मुझे अकेले छत पे जाने की परमिशन है, लेकिन बैठने नहीं देते। सर्दी में जी सर्दी बहुत है, तो मैं ठंड लग जाएगी क्या? और जब मुझे ठंड लगती है तो फिर मैंने रज़ाई में से बाहर ही नहीं निकलना होता, मैं कहती हूँ नहीं। और अच्छा आयशा, मेरा ये हाल होता है कि अगर मुझे सर्दी लगती है तो बहुत लगती है, अगर नहीं लगती तो फिर मैं फॉर्म में आई होती हूँ ना। फिर मुझे बेशक आप लोग नाराज कगाल ले जाओ, गिरगत ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, बर्फ पे भी बिठा दो तो मैं इंजॉय करूँगी। सर्दी तो होती है इंजॉय करने के, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी हो जाए ना तो फिर हम होते हैं, या ब्लैंकेट होता है या रज़ाई होती है। लेकिन ऐसे जो फैमिली के साथ मज़ा आता है ना, उसकी बात ही कुछ हो रहा है। और ये मोमेंट जी व्यूअर्स, मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि ये मोमेंट जो है ना आप फैमिली के साथ एंजॉय करें, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिलता है अपनी फैमिली को हम वो टाइम प्रोवाइड कर सकें। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना नाइट, क्योंकि रातें लंबी होती हैं, तो हमें जो रात का 1 घंटा 2 घंटे जो फैमिली को देना चाहिए, और उसका मज़ा कुछ हो रहा है। इतनी गॉसिप करने को मिलती हैं। अच्छा आशा, सम टाइम ये भी होता है फैमिली में कि सारे कजन्स मिल के बैठे हो ना, तो कहते हैं चलो आओ जी चुगली प्रोग्राम करते हैं। चुगली प्रोग्राम, ये रिश्तेदारों की चुगलियाँ होती हैं या
पैसे वाली चुगलियाँ सारे ऐड हो जाते हैं ना रिश्तेदारों भी, यार उसने ऐसे किया, देखो उसने इस तरह किया, वो इधर घूम रहा है, ये है वो है, इस तरह की सारी वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। वो फिर बड़ा मज़ा आता है एक दूसरे को तंग करने का, उसके बाल इस तरह के हैं, ये वो बड़ी चीज़ें ऐड हो जाता है। अच्छा जी, अब हम अपने व्यूवर्स को बताते हैं। जी व्यूवर्स, हमारी तो चिट-चैट जो है वो चलती रहती है, जब तक हम दोनों आपस में बातें ना करें मज़ा ही नहीं आता। जी आशा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेजेंडरी एक्टर्स पे है, कॉमेडियंस पे है। तो हमने सोचा क्यों ना हम उन लेजेंड्स को भी याद करें जिन्होंने हमें बहुत अच्छे ड्रामा दिए, मूवीज दी, कॉमेडी, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि हम एक ही चीज़ को देख देख के ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए ना, इमोशंस में रहना, हर वक्त सोचते रहना। तो उसमें कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें खिला के हम उसे देख के मुस्कुराते हैं। जब बंदा मायूस हो या थोड़ा सैड हो तो वो चाहता है कि वो खुश हो। इस तरह की कॉमेडीज जो हमारे पाकिस्तानी कॉमेडियंस हैं, उनकी तो कॉमेडीज का कमाल है, वो तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। और हमें अपने जो लेजेंड्स हैं उनको भी याद रखना चाहिए और करना चाहिए। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम, मेरा नहीं, आप गैस करें। आई थिंक तारिक अजीज है ना जी, देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। ये वो शख्सियत हैं कि इनके बोल में और हर लफाज में इतना ठहराव और इतनी ज़बरदस्त, ये जब पोइट्री करते थे इतनी ज़बरदस्त, और इनके नीलामगर, इतना वो नीलामगर का जो स्कोप रहा है ना वो कहीं भी नहीं है, मतलब कि नीलामगर की क्या बात है। जी आप बताएं तारिक अजीज़ के बारे में। तारिक अजीज़ के बारे में क्या बताएं, इतने अच्छे लेजेंड एक्टर्स थे। यह हमारे पाकिस्तानी जब टीवी स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला चेहरा यही थे जो टीवी पे आए थे। कोई भी ड्रामा, कोई भी एनी शो जो लगता था उसमें जो है ना यही हमें नज़र आते थे, बिकॉज स्टार्टिंग इन्हीं से हमारा हुआ था। और इनके शोज़, नीलाम घर जैसे आपने बात की, यही शोज़ से नेक्स्ट शोज़ बने, लेकिन इन जैसा शो कोई भी नहीं बना वाकई, और इन जैसा शो कोई नहीं बना सकता। जैसे नीलाम घर को देख के ARY पे एक प्रोग्राम चल रहा है, जी तो पाकिस्तान, फहद मुस्तफ़ा का, फिर उसके बाद नीलामगर को देख के एक और सुप्रीम आई थिंक तो सुप्रीम वो साहिबा और रैमो का प्रोग्राम ऐसे ही था। आमिर लियाकत भी काफी शोज करते रहे, जियो पे किया, लेकिन जो मकबूलियत इसको हासिल हुई नीलामगर को, वो मकबूलियत किसी और प्रोग्राम को नहीं हासिल हुई। और इनकी जो नीलामगर में गैदरिंग होती थी, गैदरिंग इतनी ज़्यादा जिसकी कोई इंतहा नहीं। अभी भी अगर वो प्रोग्राम को हम दोबारा यूट्यूब पर देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। हालांकि फहद मुस्तफ़ा के शो में भी वो गैदरिंग नहीं देखने को मिलेगी जो आपको इधर मिलेगी। और ये इनका एक बहुत मज़े की चीज़ थी, फहद मुस्तफ़ा ने थोड़ा चेंज किया हुआ है। वो जितने भी कुछ पोइट्री के हवाले से, कुछ इल्म के हवाले से सारी इसमें इंफॉर्मेटिव जो है वो उनका प्रोग्राम था। जी, उनमें गेमिंग जो होती थी वो 1-2 गेम होती थी, लेकिन जितना भी प्रोग्राम होता था वो इंफॉर्मेटिव होता था और बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम होता था। आपको तो पसंद आएगा क्योंकि उसमें पोइट्री भी होती थी, है ना? यस, आई लव इट पोइट्री। बिल्कुल जी। आशा, और तारिक अजीज़ के बारे में आप बताएं। बिल्कुल, और ये कि तारिक अजीज़ सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी इनका काफ़ी ज़्यादा रुझान था। पहले तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था पॉलिटिशियंस, तो उसमें जो है PP इन्होंने ज्वाइन किया था। देन कुछ अर्से बाद इन्होंने PP को छोड़ के देन आगे थे मुस्लिम लीग नून में, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है इसमें शोहरत पाई थी पॉलिटिशियंस में। मुझे ये था सिर्फ ये टीवी ड्रामा शोज वगैरह करते रहे, लेकिन मुझे लगा कि यही है देन पॉलिटिशियंस में भी आ गए। आपको पता है, आपको तो पता होना चाहिए तारिक अजीज़ जो है वो किस सिटी में पैदा हुए और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। बिल्कुल, जिला जालंधर में जो है तारिक अजीज़ पैदा हुए थे 28 अप्रैल 1936 में। बिल्कुल, इसके कुछ अर्से बाद जब पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग हो गए देन वो पाकिस्तान आ गए थे। साहिवाल में जो है देन इन्होंने अपना स्टार्टअप किया था, बाकी जो देन स्टार्ट किया था। अच्छा, तारिक अजीज़ का एक शेर कोट करना चाहूँगी, गज़ल का एक शेर है। हम मोहब्बत में बहुत दूर निकल आए हैं, हम मोहब्बत में बहुत दूर निकल आए हैं,
सो तेरे शहर से बहुत दूर निकल आए हैं। हम मोहब्बत में भी दूर निकल गए और तेरे शहर से भी दूर निकल गए हैं। और ये गज़ल बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैंने इसका सिर्फ एक शेर याद किया है। अच्छा जी, तारिक अजीज के बारे में मजीद आप बताएं कि उन्होंने जो टीवी है वो आई थिंक सो 1964 में ज्वाइन किया। बिल्कुल ऐसे ही 1964 में उन्होंने ज्वाइन किया था। और इनकी अच्छी बात जो ये थी ना, वो इतना ठहराव करके बात करते कि एक छोटी छोटी बात हमें क्लियरली समझ आती थी। इस तरह से होता था। आजकल के तो जितने भी हैं फटाफट बोल दिया और काम खत्म हो गया, लेकिन वो अब अगर कोई बात करते थे ना तो उसको इतनी गहराई से समझाते थे कि हम इजीली जो सुन रहे हैं ना उसको समझ आता है। बिल्कुल ऐसा था, जबरदस्त। और इसके बाद तारिक अजीज की और मोइन अख्तर की बहुत दोस्ती है, बिल्कुल बहुत दोस्ती है। और फिर बहुत दोस्ती थी और अभी भी मोइन अख्तर जो है वो तारिक अजीज को बहुत याद करते हैं और उनकी कुछ बातें हैं जो वो बयान करते हैं और कभी सुने तो आपको बहुत मज़ा आए। वाकई के कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जो हम कभी भी नहीं भूल पाते और तारिक अजीज को टेलीविज़न का चेहरा बोला गया है, कहा जाता है। पीटीवी होम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, स्टार्ट ही वहीं से किया था उन्होंने। बिल्कुल। और पीटीवी होम को वो अपना घर कहते थे। वो कहते हैं कि पीटीवी होम जो है ना ये मेरा घर है। और पीटीवी एक ऐसा चैनल है कि मैं क्या बोलूँ कि लोगों को मतलब के काम भी प्रोवाइड करते हैं और फिर लेके भी जाते हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा चैनल का रुझान है, उस तरह नहीं काम हो रहा जिस तरह पीटीवी पे काम। पीटीवी क्योंकि शुरू ही वहीं से हुआ था, स्टार्ट जो था इन सब का वहीं से था। और अब तो जो है वो चीज़ रही नहीं। अब तो काफ़ी आगे हम लोग निकल आए हैं। लेकिन जो पीटीवी का दौर था वो काफ़ी अच्छा भी था। उधर उस पर चलने वाले ड्रामाज वगैरह, उस पर चलने वाले शोज इतने मतलब एक सबक देने वाले थे और वो हम फैमिली में बैठ के देख बिल्कुल भी वही ना सकते थे। सबक देने वाले थे। हम इजीली अपनी फैमिलीज में बैठ के देख सकते थे। आजकल के ड्रामाज हम बात नहीं करेंगे, नहीं आजकल भी चले कुछ चल रहे हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री टेलीविजन इंडस्ट्री जो कि ड्रामा इंडस्ट्री है उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडियन होगी, इंडियन में मूवीज और पाकिस्तानी ड्रामा दोनों का जो कंपटीशन है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। इंडियन वाले जो इंडिया वाले हैं वो उस तरह के ड्रामे नहीं बना सकते, बिल्कुल वो ये कहते हैं कि हम वो नहीं कर सकते और हम पाकिस्तानी मूवी। और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब इंडिया के एक्टर या एक्ट्रेस बोला करते हैं, उधर के लोग बोला करते हैं कि हम पाकिस्तानी ये वाला ड्रामा बड़े शौक से देखते हैं। बिल्कुल जी व्यूवर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और तारिक अजीज के बारे में और मजीद बात करते हैं। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद अस विद अस। जी आशा, हम बात कर रहे थे तारिक अजीज पर, तो आप कुछ और बताएंगे तारिक अजीज के बारे में? आपको पोइट्री आ रही थी, आप वो सुना दें। ये मुझे हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि आप पोइट्री सुना दें, तो मुझे वाकई पोइट्री बहुत पसंद है और लिहाजा मैं सुनाऊंगी भी। रंग गुस्से का अलग, रंग गुस्से का अलग और अलग प्यार का रंग, कोई देखे तो सही मेरे यार का रंग। रेत पे थक के गिरा हूँ, रेत पर थक के गिरा हूँ, तो हवा पूछती हैं, तो हवा पूछती हैं, आप इस दहशत में क्यों आए हैं वहशत के बगैर। आप इस दहशत में क्यों आए हैं वहशत के बगैर। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, क्या एक ही शख्स था जहान में क्या। ये मुझे
चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। और माय मोस्ट फेवरेट शेर इसी गज़ल का है। गम की बारिश ने तेरे नक्श को धोया तो नहीं, गम की बारिश ने तेरे नक्श को धोया तो नहीं, तूने मुझे खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं, तूने मुझे खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं। ये मेरा आशा सबसे मोस्ट फेवरेट शेर है, मुझे बहुत बाकी मुझे पसंद है। सुन के मजा आया, मतलब कि समझ नहीं है लेकिन मुझे समझ पसंद आया। मैं टीम वालों को क्या कहूँ कि बात लोग आपने मुझे दे दी है, अदब से लगाओ रखो लड़की। रखेंगे जल्दी इंशाल्लाह, क्यों आपके साथ रह रह के हो जाएगा। मुझे ना इस शेर में अगर इसको बड़ी इसकी गहराई में जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त शेर है। इसमें आपको हर चीज़ का पता चल जाता है कि वाकई समटाइम ऐसा हो जाता है कि हम लोग हमें खो देते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं सारी ज़िंदगी साथ लेके चलते हैं और चलते ही रहते हैं और हम भूल नहीं पाते। तो जी हम तारिक अजीज़ पे आ जाते हैं इससे पहले कि मेरे अंदर का पॉइंट जाके बाहर आ जाए। बिल्कुल जी, तारिक अजीज़ जो है हमारे लेजेंड थे, ज़ाहिरी बात है। तो इनमें एक ख़ास बात ये थी, इनका शो तब ऑन एयर हुआ था जब केबल नहीं थी पाकिस्तान में, स्टार्टिंग था। और इनके शो इतनी मकबूलियत थी इनके शो को कि इनके जो है ना लोग इंतज़ार करते थे बैठ के कि कब इनका शो लगेगा, कब इनकी वो बातें सुनने को मिलेंगी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। इतने मज़े की वो बातें। और आई थिंक तो चलता भी 2 दिन था, सैटरडे एंड संडे। ये नहीं मुझे याद है, और चलता भी 2 दिन था और बहुत मकबूलियत थी। और यहाँ तक कि हमारे गुजरांवाला के लोगों, गुजरांवाला वजीराबाद, इन लोगों को भी बड़ा क्रेज था कि हमने जी नीलाम घर में लाजमी जाना है। और जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है, बेशक कराची में भी हो रहा है ना, हमने इस प्रोग्राम में एंट्री करनी है और एंट्री फी जितनी मर्जी है लेकिन हमने एंटर लाजमी होना है। और मेरे एक कज़न है, वो भी शायर ही हैं, बड़ी ज़बरदस्त पोइट्री बोलते हैं, मैं तो उस तरह नहीं बोल पाती। और वो भी तारिक अजीज़ के जी नीलाम घर में गए, शो में गए, तो उन्होंने एक शेर बोला। तारिक अजीज़ ने शायद उन्हें एक गिफ्ट दिया, वो बड़े मुस्कुरा के थी, मुझे गिफ्ट मिला। तब हमें जेलसी फील होती कि हम लोग, तब ये था कि टीवी पे आना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और आजकल तो सोशल मीडिया ने आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर दिया होगा, अब तो टीवी पे आना मुश्किल नहीं है, तो हम मोबाइलों में आ रहे होते हैं, टिकटॉक के जरिए, इंस्टा के जरिए हम देख रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो क्या कह सकते हैं इस बारे में? आजकल सोशल मीडिया ने एक दूसरे को बहुत, एक तो हमें वो हेल्पफुल भी किया है लेकिन एक दूसरे से दूर भी कर दिया बहुत ज़्यादा। और पीटीवी एक ऐसा चैनल है कि एक तो ये गवर्नमेंट का चैनल है नेचुरल, और इसने हमें बहुत मकबूल चेहरे दिए हैं, बहुत ज़्यादा। वो चेहरे के जो काम करते हैं सॉलिड और इतना ज़बरदस्त के तरीके के बगैर हम रह नहीं सकते, इतना ज़बरदस्त काम उन चेहरों ने किया हुआ है। अभी हमने तारिक अजीज़ का जिक्र किया, लेकिन हमारे पास और भी चेहरे हैं जिनका हम आपको बताएंगे। तारिक अजीज़ का एक बड़ा ज़बरदस्त सा शेर है, चलो इस शाम में जश्न रोकर मनाएंगे हम, चलो इस शाम में जश्न रोकर मनाएंगे हम। मतलब छोटा सा लेकिन बड़े मज़े का उन्होंने बोला हुआ है और लिखा भी है, बड़ी ज़बरदस्त इनकी पोइट्री होती है। और पीटीवी एक ऐसा चैनल है जिसको लोग बहुत देखते थे जब केबल नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया आया, केबल आई, तो चैनल्स भी लातादाद हो गए और पीटीवी आप ज़रा कम देखा जा रहा है। ऐसा ये कम देखा जा रहा है, हालांकि इसकी मकबूलियत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमारा नेशनल चैनल है। अच्छा आशा, मैं आपको, वैसे हम पीटीवी की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई है, मैं कह देती हूँ। पीटीवी में एक चीज़ ये भी है कि जो पीटीवी है ना, वो जो भी खबर देता था ना, वो सॉलिड किस्म की होती थी। जैसे कि अब जितने भी चैनल हैं छोटी छोटी न्यूज़ देते हैं, लोगों में एक होप जो है ना वो फैल जाता है, लोगों में होप फैला रहे होते हैं। हम लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, जो न्यूज़ कहते हैं कि दफ़ा करें, इन्होंने यही हमें दिखाना है। लेकिन पीटीवी का 8 बजे जो न्यूज़ आना, नहीं 9 बजे आना, 9 बजे जो न्यूज़ का आना, वो जो खबर होनी वो बस वही है, या सुबह के टाइम जो है वो ही है। पूरा दिन ना न्यूज़ होती थी, पूरा दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्शन पे चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम दोबारा तारिक अजीज़ की तरफ आ जाते हैं। मैं पीटीवी पे आज का सारा प्रोग्राम कर दूँ। जी आशा जी,
अच्छा आशा, इनकी तारिक अजीज की डेथ 2020 में हुई है? जी बिल्कुल, ड्यूरिंग कोरोना डेज जो है 17 जून 2020 को हार्ट अटैक की वजह से इनकी जो है ना डेथ हुई थी। सही और है। कोरोना के डेज थे और हर तरफ लॉकडाउन था। मुझे अब उनका शेर याद नहीं है, उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत सा शेर कहा था, शायद आपको वो याद हो। थोड़ा थोड़ा, जिस दिन हमारा कोच होगा उस दिन दुकानें बंद होंगी, और कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ ऐसा नहीं, यकीनन सब कुछ ऐसा ही हुआ था। और तारिक अजीज के दर्जात अल्लाह पाक बुलंद फरमाए और उनको बहुत, उनकी अल्लाह ताला से दुआ है, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। जी आशा, अब हम आते हैं अपने दूसरे लेजेंड की तरफ, वो भी पीटीवी का नाम, वो भी पीटीवी की हैं। पीटीवी ने हमें वो अता की हैं और उनकी जो एज है वो 88 इयर्स है। कबीर खान मेरे फेवरेट उन कबीर खान की, उनके ड्रामे, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि अभी भी वो एक्टिंग करते हैं तो उनका ड्रामा देखने का मजा आता है। उनके बात करने का स्टाइल, उनकी पर्सनैलिटी कमाल की है। और आजकल के जो एक्टर्स हैं ना, उनको तो चलें, उनकी तो बात अलग है ना, लेकिन जो अगर हम ज़्यादा एज की बात करें कि जिनकी एज ज़्यादा है, और वो उनमें कबीर खान की तो क्या बात है, बिल्कुल। और 88 years और अभी उनको और लंबी बिल्कुल थे और वो हमारे लिए काम करते रहे और वाकई उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त से ड्रामे दिए हुए हैं, मूवीज दी हुई हैं। और अच्छा आशा, जितने भी हमारे पुराने हैं लेजेंड्स हैं, पुराने हीरोज हैं, उनके बात करने में जो ठहराव होता है, उनकी बात करने की समझ आती थी कि वो समझाना क्या चाह रहे हैं। और जिस तरीके से वो हमें हमारे, मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मतलब जिस तरीके से वो हमें पैगाम देते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि अगर बात की जाए अलिफ, अल्लाह और इंसान, बिल्कुल, और ये तो आज उनमें इतनी कुछ जबरदस्त कबीर खान ने बातें की हुई हैं, अल्लाह से लगाव का बताया हुआ है। और फिर उस करैक्टर में उनका घुल जाना, बिल्कुल, उस करैक्टर को एज आ उसी तरह सिर्फ represent वही करना। कैरेक्टर नहीं, वो कोई भी कैरेक्टर करते थे उसमें इतना मगन होके करते थे जैसे उन्हीं के लिए ये बना हुआ है, इस तरह से होता था। और 13 नवंबर 1932 को जो है ये पेशावर में पैदा हुए थे और देन बचपन से ही 15 to 16 एज में इन्होंने पीटीवी से स्टार्ट किया था। मैंने आपको पहले कहा कि पीटीवी ने हमें ये चेहरा भी हमें पीटीवी ने दिया हुआ है। बिल्कुल, और इन्होंने पीटीवी से स्टार्ट किया था। इनको कहते हैं कि मुझे शुरू से ही जो है ना शौक था इसका, ब्लॉकबस्टर मूवीज, ड्रामाज, और इस तरह से मेरे वाले चाहते थे कि मैं पढ़ूं, तो लेकिन मुझे शौक था ड्रामा करने का, और देन उन्होंने किया और शोहरत भी बहुत पाई और अभी भी पा रहे हैं। बिल्कुल, और अभी भी कोई सीरियल इस तरह का नहीं है, कोई ड्रामा इस तरह का नहीं है कि जिसमें कबीर खान को ऐड ना किया जाए, शामिल ना किया जाए कि सर आपके बिना ये ड्रामा जो है ना नहीं हो सकता। और वाकई ये बात है कि जैसे ही उनको ड्रामे में ऐड कर लिया जाता है, ड्रामे की मकबूलियत बढ़ जाती है। वही ना, वो उस चीज में इतना मगन होके करते हैं कि वो ऐसा लगता है वो बना ही उनके लिए हुआ है। इतने मजे लेके करते हैं। असल बात तो ये मजे लेके करते हैं। जावेद शेख हमारे जो एक्टर हैं, उनके साथ इनकी काफी, इन्होंने मिलके ही काम किया हुआ है। और कहते हैं हमने जब स्टार्टिंग की थी ना, बहुत टफ था हमारे लिए, लेकिन आज अल्लाह ने इतनी मकबूलियत दी है कि हम इस काबिल हैं कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो भी स्टार्ट ले उसके लिए मुश्किल होता है, हर काम करना मुश्किल होता है, लेकिन उस सफ़र के पीछे की जो स्ट्रगल है, जो अरसा है, वहाँ से हमें अंदाज़ा होता है। ये नहीं कि पक्की पकाई खीर नहीं हमें मिल जाती, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप इन हीरोज़ की हिस्ट्री देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की हुई है और ये जो उन्हें मुकाम मिला हुआ है ऐसे नहीं मिला, इसी तरह नहीं मिल गया। बिल्कुल, और इज्जत जो उन्होंने अपनी इस दुनिया में हासिल की है वो ऐसे नहीं मिली। इसके पीछे बहुत तवील सफ़र है और तवील सफ़र के बाद आके फिर वो तवील और मुश्किल, बिल्कुल बहुत कठिन रास्ता होता है जब हम निकल पड़ते हैं। फिर उस रास्ते पे हमारे अपने ही होते हैं जो कांटे बिछा देते हैं और हम उन कांटों को फूलों की तरह चुन के अपने मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं। अपनों की बातें ही हमें सिखाती हैं कि अब हमने क्या करना है। बिल्कुल, वही हमें बताते हैं। जी आयशा, और कबीर खान के बारे में आप बताएं। कबीर खान के ड्रामे, अगर ड्रामों की बात की जाए तो उनके तो इतने आला ड्रामे हैं,
सबसे पहला ड्रामा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका जो बेस्ट ड्रामा था अंधेरा उजाला। बहुत जबरदस्त, आपने देखा? जी बहुत जबरदस्त अंधेरा उजाला गया, बहुत जिसको कहते हैं कि सुपर ब्लॉकबस्टर, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर ड्रामाज में से था जी। और उसमें जितने भी करैक्टर थे वो बहुत मजे के करैक्टर थे, सब ने बड़ी जबरदस्त उसमें एक्टिंग की थी। यहाँ तक कि अरफान खोसट, उनकी एक्टिंग बहुत मजे की रही है उस ड्रामे में। और अभी भी वो एक और आई थिंक सो एक्सप्रेस पे कोई सीरियल चल रहा है और उसमें अभी भी वो हवलदार का ना करैक्टर प्रेजेंट आई थिंक जाबाज, मुझे क्लियर नहीं याद नहीं है, आई थिंक जाबाज, उसमें भी वो हवलदार है, हवलदार और वो भी बहुत यूनिक सा बोलते हैं, मजा आता है। वही ना, हमारे लेजेंड्स फिर पाकिस्तानी हैं तो उनकी बनावटी आवाज़, बनावटी बातें तो नहीं ना होंगी दूसरों की तरह। आप बताएं जी। व्यूवर्स मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन आशा आप प्लीज अब ब्रेक ले ले। ये सारे काम मैंने स्टार्ट किए हुए हैं, ब्रेक भी मैं लेती हूँ और वेलकम बैक भी मैं करती हूँ जी। ऐसा ले ब्रेक थोड़ा सा आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा, हम छोटे से ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसुकून माहौल, अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल सेल ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश, 5, 8, 10 मरला फाइल्स अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका। DHA कैंट गुजरांवाला में फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी अस्करी फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की फरोख्त का बाएतमाद इदारा मेगा स्टेट। चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिलमुकाबिल DHA ऑफिस, फेज GT रोड, राहवाली कैंट गुजरांवाला। कॉन्टेक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 060 7712, 055 382 8444, 0300 060 7709, 0324 7333 927। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद अस। जी आशा, हम बात कर रहे थे कबीर खान के बारे में, तो उनके ड्रामाज जी कबीर खान के जो बहुत फेमस ड्रामे, फेमस उनके बहुत ज़्यादा है, लेकिन टॉप 10 जो है उनमें एक है मुनकिर, तुम कौन पिया, आशियाना, इश्कावे, मुट्ठी बार मट्टी, जिंदगी दो तुम गना साया। उसके साथ साथ उनके एक और बहुत फेमस आंगन, अलिफ अल्लाह और इंसान, ये उनके टॉप 10 जो है फेमस ड्रामे हैं। इनमें से मेरा जो फेवरेट रहा है ना वो रहा है दास्तान, और उसके बाद एक और भी है दरे शवार, बिल्कुल। लेकिन दास्तान में इतनी उसकी स्टोरी, अगर किसी ने नहीं ना देखा, उनको ये ड्रामा देखना चाहिए। हमारी पाकिस्तानी हिस्ट्री में ये बना हुआ है कि किस तरह जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, तो किस तरह की मुश्किलात उनमें आई थी, और इतना खूबसूरत। एक दफ़ा ना वो ड्रामा देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो किस तरह की मुश्किलात उन्होंने जो है ना झेली थी। बिल्कुल। और आपको अच्छा पता है आंगन भी बहुत जबरदस्त है, और हमारी प्रोडक्शन मेंबर आंगन जो है वो तो वजीराबाद में आई थिंक तो मेक हुआ, वो ड्रामा सारा वजीराबाद में बना। फिर उसके बाद और भी मतलब कि इनके बहुत हिट अलिफ अल्लाह और इंसान को तो कोई बोल ही नहीं सकता कि जिंदगी को ज़बरदस्त उसमें बातें हुई। एक इनकी लाइन्स है वो मैं कुछ कोट करना चाहूँगी, कबीर खान की पोइट्री के ऊपर बेस करती हैं। उनसे किसी ने पूछा क्या मोहब्बत में भी सदका होता है, क्या मोहब्बत में भी कोई सदका होता है? कबीर खान के जवाब, महबूब की चौखट को इतनी मजबूती से पकड़ लो कि कोई तुम्हें हिला ना सके। नीयत की सच्चाई और मोहब्बत में हलूस ही मोहब्बत का सदका है। समझ आ गई है? आ गई है। नीयत की सच्चाई था, इसकी तो समझ आ गई है। नीयत की सच्चाई और मोहब्बत का हलूस ही मोहब्बत का सदका है। कि वाकई अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो आप
बस उसकी चौखट को मजबूती से पकड़ लो। ये नहीं कि वो आपको मुंह नहीं लगा रहा है या आपसे कोई बात नहीं कर रहा तो आप कह के नहीं चले कोई और हम भी अब किनारा कर लें। लेकिन जो मजा अल्लाह हासिल में है वो कभी हासिल में नहीं हुआ। जी आजे कभी हार जी बिल्कुल, कभी खान के ड्रामे तो है ही मजेदार थे। दूसरा कभी खान को सितारा इम्तियाज भी मिल चुका होगा। बिल्कुल। अब हम कभी खान से आगे बढ़ते हैं। जी अब शो में हमारे टाइम कम है। पास एक और हमारे जो लेजेंड है वो भी पीटीवी होम का चेहरा है। पीटीवी नहीं वो चेहरा हमें अता किया, क्योंकि हमारे पास जितने भी लेजेंड्स हैं वो पीटीवी नहीं हमें दिए। और कभी खान के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि अल्लाह पाक उनकी जिंदगी जो है वो और लंबी करे और वो हमारे साथ ऐसे ही जितने भी हमारे ड्रामे हमें अच्छे से अच्छे करैक्टर दे और हम उनकी बातों को फॉलो करें, क्योंकि वो जब कोई भी करैक्टर करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि ऐसा होता है और वो सच्चाई बयान करते हैं वो करैक्टर। और कभी भी उन्होंने कोई इस तरह का करैक्टर चूज नहीं किया कि जिसमें कोई सच्चाई ना हो। जो अब मैं क्या पॉजिटिव जो है रोल उन्होंने अदा किया है। जी बिल्कुल। अब हम अपने थर्ड लेजेंड्स के तरफ चलते हैं जो है बहुत अच्छे कॉमेडियन। कॉमेडी ना हो तो मज़ा नहीं है, क्योंकि इंसान सीरियस रह रहा है कि वो ज़रा चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर मुस्कुराहट जो है, मुस्कुराना भी तो चाहिए ना, मुस्कुराना भी तो एक सदका है और किसी को मुस्कुरा के देख लेना ये भी सदका ही होता है। तो वो साथ ही है। जी हमारे पास कॉमेडियन कौन से हैं, वो भी लेजेंड, वो है हमारे अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह। बिल्कुल, अमानुल्लाह जो है 1950 में गुजरांवाला में पैदा हुए थे। बिल्कुल, और गुजरांवाला की सौगात है तो फिर कॉमेडियन तो बने थे। जी बिल्कुल, गुजरांवाला का चेहरा है तो कॉमेडियन क्या मतलब वो पहलवान तो नहीं थे जो आप नहीं। गुजरांवाला के लोग चाहे पहलवान हो या खाने में मशहूर हो या बोलने में मशहूर हो, अगर गुजरांवाला के है ना तो फिर तो उनकी तारीफ बनती है ना। जी बिल्कुल, तारीफ तो सबकी बनती है। जी आयशा बताएं जी, 1950 में जैसे मैंने बताया वो गुजरांवाला में पैदा हुआ। देन कुछ अर्सा गुजरांवाला में रहे, उसके बाद वो लाहौर शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के साथ। नेक्स्ट फिर उन्होंने वहीं से अपना करियर का आगाज़ किया शुरू। उनका जैसे हर एक की लाइफ टफ होती है, उनकी तो कुछ एक्स्ट्रा टफ थी। दाता दरबार पे तस्बीह बेचना, चादर बेचना, इस तरह से उनका कुछ था। काफ़ी अर्सा इसी तरह चलता रहा। उनका शौक था जब वो चीज़ें बेच रहे थे ना गलियों में, जब कहीं जाते थे तो वो एक्टर्स की जो हमारे एक्टर्स थे उनकी मिमिक्री करते थे, सिंगर्स की मिमिक्री करते थे। तो एक दिन जो है ना अचानक आयशा आपने बताया कि सिंगर्स की, और वाकई के वो जब सिंगर्स की मिमिक्री करते थे ना तो बहुत जबरदस्त और ऐसा लग रहा होता था कि जैसे वो ही सिंगर बोल रहा है। बिल्कुल, और इतनी सॉलिड, इतनी जबरदस्त कि मजा आ जाता था। और अमानुल्लाह कोई चेहरा ऐसा नहीं है कि जो अमानुल्लाह की कॉमेडी को देख के कभी हंसा ना हो। बिल्कुल, और किसी ने ये ना कहा हो कि ये मतलब बकवास कॉमेडी कार है। कभी किसी ने इस तरह के अल्फाज अदा नहीं किए, क्योंकि उनकी कॉमेडी वाकई बहुत ज़बरदस्त है। जब स्टेज पे हाजिर होते तो तालियों की गूंज जो है ना पूरे हाल में तालियों की गूंज होती थी। अमानुल्लाह आ गया। बिल्कुल जी। और हाँ, और दूसरा ये कि इनके आगाज़ जो हुआ था ना वो ये दाता दरबार के उर्स से ही हुआ था। दाता दरबार पे उर्स था तो फैल नियाज़ी जो थे वो आए तो उन्होंने इनका बहुत चर्चा सुना था। तो उन्होंने स्टेज पे ने बुलाया अमानुल्लाह साहब को और कहा कि क्या तुम में ऐसा क्या है जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, हमें भी कुछ करके दिखाओ। जब उन्होंने हर एक की मिमिक्री करके दिखाई, उन्होंने बहुत दाद दी और देन अपने साथ जो है इनके करियर का समझे आगाज हो चुका। अच्छा आयशा, आपको पता है अमानुल्लाह एक ऐसे वाहिद इंसान थे, ऐसे कॉमेडियन थे कि जिनको इंडिया में भी इनकी बहुत मकबूलियत हुई। कपिल शर्मा के शो में भी ये गए, उधर भी इन्होंने बहुत कॉमेडी की। फिर उसके बाद इंडिया का एक चैनल है स्टार वन, वहाँ भी इन्होंने बहुत कॉमेडी की। और वहाँ की तो मतलब इतनी मज़े की कॉमेडी है कि एक कॉमेडियन को कहते हैं कि हंस लिया करता हंस लिया, तो पंजाबी में कहते हैं इन्ना को तो हंसे, इन्ना को भी तो हंसे, पता ही नहीं लगता कि तेरा हंसने वाला पासा केड़ा। मतलब कि वो बहुत स्मार्ट था, बहुत स्लिम था। अच्छा। और फिर इतनी मजे कि उन्होंने इंडिया में भी जुगते मारी कि इंडियन भी कहते हैं कि
पाकिस्तानी बहुत लकी हैं, बहुत लकी है। पाकिस्तानियों के पास बहुत टैलेंट मौजूद है और इस तरह का टैलेंट है कि कॉमेडियन, अगर हमारे कॉमेडियन कोई भी कॉमेडी वाला चला जाए उधर और उनका कॉमेडियन हो जाए, जैसे कपिल शर्मा हो जाए, तो पाकिस्तानी जीत जाएंगे अपनी जुगते मार मार के। बेशक हम लोग फैसलाबाद से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन वो उस टाइम जो जुगतबाजी हो रही होती है, फिर जुगते खुद ब खुद ही जहन में आ रही होती है। और अगर देखा जाए इंडियन में जो जॉनी लीवर है, जॉनी लीवर बहुत कॉमेडियन है, बहुत ज़्यादा, वो इंडिया में बहुत मकबूल है। लेकिन जब वो अमानुल्लाह से मिला तो उसने कहा कि आप उस्ताद हो। ये तो हमारे पाकिस्तान के ऑनर की बात है कि हमारे है तो वो पाकिस्तानी थे ना, हमारे पाकिस्तान का जो है नाम रोशन किया, जहाँ भी गए हमारे पाकिस्तान का नाम जो है इन्होंने रोशन किया। अमानुल्लाह के साथ साथ हमारे काफ़ी और भी लेजेंड्स हैं, जिनका जो है इफ्तिखार ठाकुर, इनका भी, ये तो पंजाबी मूवीज़ में आजकल काम भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, इस तरह से इनकी इफ्तिखार ठाकुर कर रहे हैं, अकरम दास कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपकी मुलाकात अकरम दास से भी करवाएंगे। बुला रहे हैं हम, उससे भी कुछ जुगते सुनेंगे। वो भी तो उनका जो फेवरेट आजकल चल रहा है डायलॉग, बूटा एवं नहीं गाला नहीं कहते ना बूटा गाला करता है इस तरह से है। तो उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं ना आएगा। हम उनको भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में जल्दी बुलाएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। क्या करें, अब बहुत बिजी इंसान है, अपनी पर्सनैलिटी है, उनसे टाइम लेना तो मुश्किल काम है ना जी। अब हमारा वो हिसाब में हो जाए, हम लाइन में लगे होता है प्लीज। जी अच्छा, हम बात कर रहे थे अमानुल्लाह साहब के। अमानुल्लाह ने जो स्टेज ड्रामास पे जो काम किए, लेकिन आजकल जो था बिफोर डेथ इनकी भी जो है 6 मार्च 2020 में इनकी भी डेथ हुई, ड्यूरिंग कोरोना ही इनकी डेथ हुई। इनको लंग्स का कैंसर था, जिसकी वजह से वो कोरोना शायद लंग्स कैंसर को जल्दी इफेक्ट हो जाता है, तो वो था इशू। और देन इनसे जो ये कर रहे थे, आफ्ताब इकबाल के साथ कर रहे थे, खबरदार कर रहे थे, दुनिया टीवी पे कर रहे थे, समा टीवी पे इन्होंने काफ़ी काम किया, स्टेज ड्रामास पे किया था। लेकिन रिसेंटली जो ये बिफोर डेथ कर रहे थे, वो आप न्यूज़ पे आफ्ताब इकबाल के साथ कर रहे थे। अच्छा आशा, वैसे कितनी खुशी की बात होती है कि हमारे जितने भी स्टेज ड्रामा करने वाले हीरोज़ हैं, वो जब चैनल्स के साथ उनका लिंक होता है, मिलते हैं, चैनल के साथ मिलके काम करते हैं, दुनिया उनको बड़े शौक से देखती है और उनकी कॉमेडी को बहुत बहुत इंजॉय करती है कि आज मज़ा आ गया। और फिर जब उनका टॉकरा चलता है, टाकरे का तो मज़ा ही कुछ और होता है। और जब फिर किसी के ऊपर बहस हो रही होती है, बात हो रही होती है, माइंड ब्लोइंग, उस टाइम हम पता नहीं जहाँ भी खोए होते हैं, लेकिन कॉमेडी में हम बहुत इंजॉय करते हैं। और पाकिस्तानी टैलेंट, पाकिस्तानी कॉमेडियन की बात ही कुछ और है कि वो हमें वाकई हमारी ज़िंदगी में मुस्कुराहटें लाते हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुजर रही होती है, हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। अगर हम देखें कि उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरी है, और हमेशा रोने वाला जो चेहरा होता है वो दूसरों को हंसाता है, ये एक हकीकत है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी ज़रूर होती है, और अगर देखा जाए तो इन्होंने जो मुस्कुराहटें हमें दी हुई हैं, इनके पीछे भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ, बहुत लंबी कहानियाँ हैं। उनकी लाइफ की स्ट्रगल से ही देख लें कि उन्होंने कहाँ से अपना स्टार्टअप किया। बिल्कुल, जैसे कि स्टॉल लगाना, और आई थिंक तो हम इनको फेरी वाले बोलते हैं। हमें इनकी शुरू में तो इनकी कदर नहीं होती ना, लेकिन अल्लाह ने, लेकिन बाद में हमें इनकी कदर हो जाती है, बाद में हमें पता चलता है। और वैसे भी कदर तब ही होती है जब कोई खो जाए, जब हमसे कोई दूर चला जाए, जब कोई हमारे पास हो हमें कदर नहीं होती, हम उसकी बेकदरी कर रहे होते हैं। लेकिन आज हमारे पास अमानुल्लाह नहीं मौजूद और हमें इनकी कॉमेडी की याद आती है, और इस तरह की कॉमेडी कोई नहीं कर सकता है। और अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, और हमें और अमानुल्लाह जैसे हमें और कॉमेडियन मिले। जी व्यूवर्स, यहाँ पे रहते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। साजी 2 किलो रहूं तो 2 किलो पकौड़ा लादा पैक करने। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड, गुड सर्विस,
नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद अस। जी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अमानुल्लाह पे और अमानुल्लाह की कॉमेडी पे। अमानुल्लाह ने स्टेज ड्रामों के साथ साथ मूवीज़ भी की। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ स्टेज ड्रामे ही किए, उसके बाद उन्होंने चैनल्स पे भी काम किया। जिस तरह आशा ने पहले प्रोग्राम्स के नेम बता दी हूँ मैं, और उन्होंने मूवीज़ भी की। तो मूवीज़ के नाम आशा से जानते हैं। बिल्कुल, 2 मूवीज़ इन्होंने की थी। 1 to 1 जो थी वो उन्होंने 2006 में की थी, और देन ये रिसेंटली ही 2016 में जो 2014 में जो है इन्होंने की थी नामालूम अफराद। इन दोनों में काम किया था और ये ब्लॉकबस्टर थी मूवीज़। बाकी नामालूम अफराद तो पाकिस्तान की बहुत हिट मूवी गई है, ब्लॉकबस्टर बहुत ज़बरदस्त मूवी गई है। और उसके बाद 1 to 1, और अभी तक मैंने नहीं देखी। मैं 1 to 1 मैंने भी नहीं देखी, वो देखी है नामालूम अफराद तो देखी है। 1 to 1 बिकॉज वो 2006 इतनी पुरानी है। इतनी भी नहीं है नहीं। जी व्यूवर्स, आप भी लास्ट में देखिएगा। और अमानुल्लाह के लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करें, क्योंकि हमने ऐसे लेजेंड्स चेहरे खो दिए हुए हैं कि हम जो दोबारा नहीं मिल सकते, बयान नहीं कर सकते। जी उसके बाद हमारे जो लास्ट लेजेंड, उनके क्या कहने उनके बारे में। एक ऐसा चेहरा, ये भी चेहरा PTV ने ही मुतारिफ करवाया, और उनके बोलचाल, एक एक लफ्ज़ को बयान करना, ठहराव, उनकी पर्सनैलिटी, फिर उस करैक्टर में मगन हो जाना, क्या कहने। और मेरे फेवरेट है। बिल्कुल, वो कभी खान के ही दोस्त रह चुके हैं। इनका एक ही साथ था, और जाहिर है कौन हो सकता है, काजी वाजिद साहब। उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, और तो सब छोड़े बिकॉज वो बिल्ली आंखें जिन्हें कहते हैं वो उनकी आंखें थी, और खूबसूरती भी बहुत थी उनमें। दूसरा जैसे कि जो है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ काजी वाजिद के बारे में। जब वो कोई करैक्टर करते थे ना, अगर उन्होंने किसी को, उनको करैक्टर मिला है बाप का, तो यकीन माने कि हमारी अगर सादिया इमाम ही है, उनकी बेटी है, तो वो ऐसे लगता था कि जैसे सगी बेटी है इनकी। वही ना, करैक्टर में इतना मगन होके काम करते थे, जैसे बनाई उनके लिए। जैसे हम उनकी बात कर रहे थे कवि खान की, मतलब इन दोनों का अगर हम बात करें ना, इन दोनों की, तो इन दोनों से अच्छे एक्टर्स हमें शायद दोबारा ना मिले। बिल्कुल इस तरह से इनकी एक्टिंग थी। और 24 मई 1944 को जो है ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ है, बिल्कुल। और अच्छा 24 में एंड 1944 जो थी इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। इनका भी इसी तरह से स्टार्टअप था कि इनके भी वाले चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। अच्छा, इनका भी यही था कि इनका बेटा, इनके जो वालिद थे, इनका यही था कि डॉक्टर जो है बिल्कुल इनके वालिद का ये था कि मेरा बेटा जो है नेक्स्ट जो डॉक्टर बने, पायलट या इंजीनियर जो है इंजीनियर बने। लेकिन इनका शौक था टीवी ड्रामाज, एक्टिंग करना। एक्टिंग स्किल उनके बचपन से ही थे। 15 साल की एज थी जब इन्होंने फर्स्ट अपना ड्रामा किया था, एक जो है नो निहाल, बिल्कुल नो निहाल ड्रामा था। इनमें इन्होंने बच्चे का करैक्टर ही जो है स्टार्ट किया था, बच्चे के करैक्टर से स्टार्ट किया था, और देन फिर आगे बढ़ते गए। देखें बचपन से ही वो मुंसलिक हो गए टीवी के साथ। और देखें बेशक उन्होंने अपने बाबा की ख्वाहिश नहीं पूरी की, ना डॉक्टर बन सके, ना इंजीनियर बन सके, ना पायलट बन सके, लेकिन एक्टर बन के
सारे ही करैक्टर बुरे हो जाते हैं। बिल्कुल, एक्टर बन के जो वो नहीं कर सकते थे उन्होंने वो सब किया। जी, एक्टिंग में आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, बेहतरीन डॉक्टर, फिर वो फिर डॉक्टर के नाम से भी बंदा जाना जाता है ना, बिल्कुल। और उसके साथ फिर इंजीनियर के नाम से, पायलट के नाम से। एक्टिंग में हर चीज आ जाती है। एक्टिंग में एक एक्टिंग ऐसी है, अगर दिल लगा कर मेहनत करके की जाए ना, आपका एक करैक्टर ऐसा होता है, ऐसा करैक्टर होता है कि लोग आपको आपके असल नाम से नहीं, उस करैक्टर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि अब हम वैसे काजी वाजिद की बात कर रहे हैं, एक ड्रामा था यकीन का सफर, उसमें आहद रजा मीर, सजल अली एंड आहद रजा मीर, वाकई आहद रजा मीर को बहुत देर तक लोग डॉक्टर असफंदियार के नाम, असफंदियार, बिल्कुल ऐसे ही। और सजल को डॉक्टर जूबिया के नाम से। काफी ड्रामाज ऐसे और भी हैं जिनके नाम नहीं आते। हाँ, वो उस ड्रामे में था। उनके इतने मशहूर ड्रामा होते हैं कि हम उनके नाम से उन्हें याद रखते हैं, कि उनके जो करैक्टर होते हैं उनमें मगन हो जाना। अब रिसेंटली एक बहुत ड्रामा जो है वो सुपर ब्लॉकबस्टर, क्या कहते हैं कि जैसे पहले ड्रामा जो आया करते थे, अंधेरा उजाला, धूप, इस तरह किनारे, बड़ा इस तरह के जो ड्रामे थे, उसी तरह एक ड्रामा आया हुमायूं सईद का, क्या नाम था? मेरे पास तो हाँ, मेरे पास तो हुमायूं सईद का लोग दानिश के नाम से उसे जानते हैं। हुमायूं सईद का असल करैक्टर भूल गए कि असल नाम इनका ये है, लेकिन लोग दानिश 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 दानिश, बिल्कुल ऐसे ये हिसाब होता है। और जब आप बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं, बड़ी लगन के साथ काम करते हैं, आप देख लें, अगर आप कहते हैं कि ये बहुत फेमस है, बहुत हिट है, इनमें बहुत टैलेंट है, हर चीज़ इनमें पाई जाती है, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी का पिछला सफ़र देखें तो आपको पता चल जाएगा। और मेरा खुद भी मानना ये है कि आपके पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस 40 से कभी पहले नहीं आया। आपकी 40 साल एज हो जाए तो फिर आप करने के बाद उसका फल मिलता है। बिल्कुल। और अगर आपके पास बाप दादा का पैसा तो आप कितनी को देर उड़ा सकते हैं, उड़ाएंगे, लेकिन आपको अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और ये जो करैक्टर है, जैसे कबीर खान हो गए, काजी वाजिद, ये अमानुल्लाह और तारिक अजीज, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को मोटिवेशनल वे दिया कि आप लोग इस तरह काम कर सकते हैं, इस तरह अपना लोहा मनवा सकते हैं। आप किसी एक्टर को देख लें, किसी लेजेंड की हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उसके पीछे उसका सफ़र, उसकी मेहनत कितनी है, और उसको ये जो मुकाम हासिल हुआ है ये ऐसे नहीं हासिल होगा। बिल्कुल, कितनी स्ट्रगल थी उसके पीछे, कितनी काविशें थी। उसके बाद जो है 70 साल इन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया। वाह, जबरदस्त। और 70 साल कहने को सिर्फ 70 है, लेकिन अगर सोचा जाए तो ये बहुत ज़्यादा है। 17 ईयर, 70 ईयर, बिल्कुल 70 ईयर, 70 साल। मैं वो 17 की तरफ आ गई। बिल्कुल नहीं, 70 साल थे। 70 साल तो मतलब इतनी देर काम किया माशाल्लाह से। अगर उनकी और जिंदगी होती तो वो जरूर नेक्स्ट करते, लेकिन जो है ना, लेकिन जितने भी ड्रामाज किए, जितनी भी, इनका जो बेस्ट वन ड्रामा था वो था धूप किनारे। और टीवी का बेस्ट वन ड्रामा था, और इनफैक्ट इनका भी इन्होंने किया था तो इनका भी बेस्ट था। और उसके साथ मेहंदी ड्रामा, बहुत इनका वो भी बहुत फेमस ब्लॉकबस्टर मेहंदी ड्रामा गया है। और मेहंदी ड्रामे की जो बात है वो बड़ी मज़े की, बहुत अलग बात है। उसमें 5 बेटियां, 5 जोड़ियां, और बड़ा ज़बरदस्त, जिसमें सादिया इमाम, फ़िज़ा अली, आई थिंक तो फ़िज़ा अली का वो पहला ड्रामा था, सादिया इमाम, और भी 3 हैं जिसमें सायरा खान है। ये ऐसे चेहरे हैं, पीटीवी के ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने काम किया मुनफरिद और मुख्तसिर, और बहुत खूबसूरत काम किया, मज़ा आया। जिसमें आई थिंक तो अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, और भी कुछ करैक्टर हैं, मुझे कुछ याद हैं। और जवाद अहमद का सॉन्ग था मेहंदी की ये रात, हाँ, ये आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के साथ, गोरी करत सिंगार। बहुत मतलब कि ये बहुत अच्छा ड्रामा गया। और इसमें काजी वाजिद की ही बेटियां थी, और टाइटल सॉन्ग बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा जी। और उसके साथ इनके और एक और ड्रामा बहुत फेमस किया, खुदा की बस्ती। हाँ, मैंने नाम सुना है लेकिन देखा नहीं, नाम सुना है। और उसके साथ ही तन्हाइयाँ,
और अनकहीं इनके ब्लॉकबस्टर सुपर ड्रामे हैं और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो हमें इनके नाम इतने याद है, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री इनके बहुत ज़्यादा ड्रामे हैं। जैसे अगर 70 ईयर है तो 70 ईयर में बहुत ज़्यादा आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम बात करें, टाइम थोड़ा है तो इन ड्यूरिंग दीज सेंचुरी जो है हमारा पिछले, अगर देखे जाए, अगर हम वो वाले ड्रामे देखें ना, अपने बच्चों को भी दिखाने चाहिए। बिल्कुल इतना मज़ेदार, उस अगर कोई भी, हम सिर्फ इन्हीं की बात नहीं करते, जितने भी लेजेंड्स हैं उनकी बात करते हैं, अगर उन्होंने कोई ड्रामा किया ना, उसमें कोई ना कोई स्टोरी है, उस स्टोरी का कोई ना कोई मॉरल है जो हमें सबक देता है। ऐसी ही बात है जिसमें आपको रिश्तों का बताया जाता है, बिल्कुल आपको रिश्तों का एहसास दिलाया जाता है, एहतराम दिखाया गया है, रिश्तों की संगीनियाँ दिखाई गई हैं, हर चीज़ जो है इसमें दिखाई गई है। अब तो वो बातें ही नहीं है, वो बातें ही नहीं है। हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, सॉरी टू से, लेकिन कुछ दिखा तो हकीकत रहे हैं, ऐसा होता भी है, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो सबब बनती हैं, दुनियादारी में लड़ाई करने का सबब बन जाती हैं बहुत से, क्योंकि किसी में नंद दिखा रहे हैं बुरी, या किसी में सास बुरी दिखा रहे हैं, किसी में बहन बुरी दिखा रहे हैं। हम इसको बुरा नहीं कहेंगे, सोसाइटी है, मुआशरा है, जो भी है, हमें हर चीज़ इसको साथ साथ लेकर चलनी है। लेकिन अगर हम पुराने ज़माने में जाए ना, हमने तो नहीं इतना पुराना ज़माना देखा, लेकिन जब मामा लोग बात करती हैं, वो कहती हैं कि इस तरह से हम इकट्ठे बहनें बैठ के इस तरह से टीवी देखते थे, और वो भी टीवी पे, और एक फैमिली गैदरिंग होती थी। तब तो इतना किसी के पास टीवी होती नहीं थी, केबल नहीं था, नहीं होती थी। उस वक्त जो फैमिली गैदरिंग हो के इस तरह माहौल बना के टीवी देखा जाता था, उसके तो फिर मज़ा ही हो रहा है। जब उनकी बातें सुनते हैं ना तो मज़ा आता है। अच्छा, हम बहुत छोटे थे, याद है मुझे बड़ी अच्छी तरह, पीटीवी ने हमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन दी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी दी हुई है। हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने कुछ प्रोग्राम्स में कि पीटीवी एक ऐसा चैनल है जिसने हमें बहुत खूबसूरत से चेहरे मुतारिफ करवाए और मुनफरिद, और उसके बाद अलग से करैक्टर हमें दिखाए। उसके साथ साथ पीटीवी ने हमें बहुत सी चीज़ें बताई, मोटिवेशनल वे बताए, बहुत तरीके बताए कि रिश्तों को लेके कैसे चलना है। अगर नानी का करैक्टर है तो कभी नानी को लड़ाकू नहीं दिखाया, नानी हमेशा समझाने वाली नानी, उन्होंने कि नानी समझाती थी कि आपने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, आपने अपने दादों के साथ भी अच्छे तरीके से रहना है, दादा के साथ भी, ताई चच्ची सबके साथ, इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। और अगर मामा है, उन बच्चों की मामा ने भी कहना बेटा इस तरह चलना, ये नहीं था होता। मैं एक प्रोडक्शन की बात करूँगी, कुछ देर कबल ही मैंने ऐसे टीवी ऑन किया तो जी एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगी, ड्रामा लगा जी, उसके बच्चे को दोस्त ने गिराया, भतीजे ने, आई थिंक तो भतीजे ने गिराया, तो उसने जाके भतीजे को डांटा अपने बच्चे के कहने पे, और भतीजे को सीढ़ियों से जी गिरा दिया, धक्का दिया और गिरा दिया। ये है, लेकिन माओ को इस तरह होना चाहिए, अगर बच्चे ने मारा भी है तो माएँ गुस्सा ना करें, अगले बच्चे को मारे ना बल्कि समझाएं ऐसा तरीके से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया, उस तरीके के अकॉर्डिंग चले। ये नहीं है कि हम अपनी आग में खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। अगर हम नफरत फैलाते हैं तो वो हमारे अंदर भी नफरत जो है वो आग की तरह हमें और जलाते हैं। जी अच्छा, आज का कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो इख्तिताम पर भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आज का मैसेज यही है कि हम यही कहेंगे कि जैसे कि हमारी प्रोडक्शन टीम जो है नेक्स्ट इसी तरह के ड्रामाज बनाएं, इसी तरह की प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्शन लाएं जिसमें हमारी कोई मॉरल स्टोरीज हो, जिसमें हमें कोई सबक मिले। ये बाकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन यही बस कहूँगी कि मॉरल स्टोरी ड्रामाज जो है वो बनाएं। जी बिल्कुल, आशा ने बहुत अच्छी बात की कि हमें भी ऐसे ही प्रोडक्शन पे काम करना चाहिए जिनमें कुछ ना कुछ स्टोरीज हो, कुछ मैसेज हो, और अच्छे मैसेज हो। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी प्लीज़ हुस्न सलूक के साथ रहा करें, और अगर बच्चों में लड़ाइयाँ हो जाएं तो बच्चों को सुलह करने का तरीका बताएं, उनकी सुलह करवाएं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो फैलाएंगे, नहीं कि आप शर फैला रहे हैं। आपने शर हरगिज़ नहीं फैलानी, अगर आप बस हुस्न सलूक और अच्छे तरीके से चलें। बस मैं आपको आज के लिए यही कहना चाहूँगी, और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए और अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें उसके बारे में बताएं। जी यहाँ पे हम दोनों को दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल इसी टाइम इसी प्रोग्राम में
न्यू नए टॉपिक टॉपिक के साथ। हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।